पाकिस्तान में ऑनलाइन काम की हकीकत। जैसा कि आप सबको इस बारे में पता ही होगा कि पाकिस्तान में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जब एक बच्चे में समझ बूझ आना शुरू होती है तो एक एज आती है जब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं कुछ कमाऊं, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं, या मैं अपने घर वालों को अपने हाथ से पैसे दूं। और इसकी शुरुआत आप सब बेहतर जानते हैं कि कैसे होती है, फेसबुक से। फेसबुक में जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं आजकल, अगर आप फेसबुक पे जाके सर्च करते हैं तो आप अनलिमिटेड कहने के वहाँ ग्रुप्स हैं, और काम का कौन से, एक भी नहीं। अब क्यों नहीं है? अब इसमें आके कुछ लोग ये मुझे कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि हम तो कमाते हैं, हम तो वहाँ से अर्न कर रहे हैं। अब वो किस तरह कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जब एक इंसान पहली दफ़ा ऑनलाइन ग्रुप्स में जाता है तो वो डिफरेंट पोस्ट देखता है, और वो पोस्ट किस तरह की होती हैं, बगैर काम किए कमाए, एक दिन में 5,000, एक दिन में 10,000 कमाए, एक महीने में 1,00,000 कमाए। तो जब एक नया बंदा जाता है उन ग्रुप्स में और ये सब चीज़ें देखता है तो ज़ाहिर सी बात एक माइंडसेट ऐसा होता है कि वो चीज़ सोचने लग जाता है कि वाह मैं तो ये चीज़ करूँगा, और वो करता है। और जब वो अप्रोच करता है जिसने पोस्ट लगाई थी, तो उसकी सबसे पहली डिमांड क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। और आगे से वो ये जब उनसे ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की, हम तो काम देख करके दे रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की चाहिए। तो आगे से उनका कहना ये होता है कि जब आप स्टडी करने जाते हैं तो आप फिर फीस दे के जाते हैं, ठीक है। तो आगे से इस तरह आपको बातों में बहलाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा आपको एक जवाब है। वो हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक स्किल है, हम जॉब लेने जाएंगे तो जॉब वाले ये तो नहीं कहेंगे हमें कि पहले इन्वेस्टमेंट दे फिर हम आपको जॉब देंगे। वो स्किल्स को देख के आपको जॉब देते हैं। ये तो सबसे पहला जो धोखा है ना, वो ये इन्वेस्टमेंट का धोखा है, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट लेके वो भाग भी जाते हैं। मोस्टली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फेसबुक में 95% जो पोस्ट होती हैं वो फ्रॉड होता है, और इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी मैं बात करती हूँ असाइनमेंट वर्क की। इसके बारे में तो आप सब बेहतर जानते हैं कि कैसे भरमार मची हुई है टिकटॉक, फेसबुक पे पाकिस्तान में कि असाइनमेंट लिखे पैसे कमाए। अब वो क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। अब उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। डिफरेंट लोगों ने ये काम शुरू किया और उनके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं विद रेफर, मतलब पर्सन ऐड करवाने हैं, कुछ कहते हैं पर्सन ऐड करवाए बगैर। पहले मैं बात करती हूँ पर्सन ऐड करवाए बगैर जो काम होता है। अब उसकी ये स्कीम सुने कि कितने सालों से ये चल रहा है, अभी इतना पुख्ता हो गया कि लोग ये काम करते हैं, उनकी अकल पे पर्दे पड़ चुके हैं। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला जो काम, मेंबर एडिंग वाला जो काम होता है, आप इन्वेस्टमेंट तो दे देते हैं, ठीक है, आपको असाइनमेंट भी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि वीकली आपको मिलेगी, कुछ कहते हैं कि डेली मिलेगी। अब जो काम होता है ना विदाउट रेफर वाला, ठीक है, वो मैक्सिमम चलता है 1 महीना मुश्किल से, या 3 हफ्ते मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा वो काम नहीं चलता, ठीक है। और वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, ठीक है। और जब आप किसी बंदे को रेफ़र करवाते हैं तो वो आपके पीछे पड़ जाता है कि आपने तो बोला था अर्निंग होगी, लेकिन ये तो फ्रॉड निकले, ठीक है। और ये मेरी एक बात याद रखें कि ये लोग जो असाइनमेंट वाला काम देते हैं वो लिमिटेड होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। अब विद रेफर वाला जो काम है ना, उन्होंने दिया है असाइनमेंट का कि जैसे आप असाइनमेंट लिखेंगे आपको उसके पैसे मिलने हैं। गलत, असाइनमेंट एक धोखा है। ये असाइनमेंट आपकी आंखों पे आगे बंधी हुई एक पट्टी है। असाइनमेंट से कोई फ़ायदा नहीं। मुझे आप खुद बताएं कि पेजेस पे लिखे उसकी पिक्चर्स लेके भेज देना, ये क्या, ये कोई काम होता है? नहीं, ये तो एक फजूल चीज़ है। उनका असल मकसद क्या होता है? अब वो उन्होंने बोला कि आपको असाइनमेंट के साथ आपने मेंबर्स ऐड करवाने हैं, ठीक है, उस पर आपको मिलेगा 500 कमीशन। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी जो उन्होंने रखी हुई है वो रखी हुई है 1500 या 1000 लगा लें। अब आपने एक असाइनमेंट के साथ 2 मेंबर्स ऐड करवाए, ठीक है, 1000 कितना हो गया, 2000। उसमें से आपको कितना मिला, 500। 1500 किसके पास गया, एडमिन के पास। कितना प्रॉफिट ले रहा है वो? मेहनत आपकी है लेकिन प्रॉफिट वो ले रहा है। मेंबर्स आप ऐड करवाते जाएं और आपको पैसे मिलते जाएंगे। ये भी एक धोखा ही है, आप लोग इस बात को समझें। और जो एक अलग
EBL, फोर्सेज, मेटाफोर्स। अब इसमें आप लोगों को जो मिलता है ना फेसबुक ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, सैलरी के, वो बहुत सीनियर जो होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। जो अभी ज्वाइन होते हैं या जिनको 1 महीना हुआ तक ज्वाइन हुए, उनसे आप पूछे उन्होंने कितना कमाया है, वो तो ऑब्वियसली झूठ ही बोलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये EBL, मेटाफोर्स, फोर्सेज, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मेंबर्स ऐड करवाने वाला काम है। बहुत अंधाधुंध आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध के लाइफ टाइम चलेगा ये लाभ लाभ लाभ। तो मुझे बात बताएं, मेंबर्स ऐड कब तक करवाएंगे आप? एक टाइम आएगा, बस आपको पता है अब तक वो टाइम आ चुका है कि मेंबर्स ऐड नहीं होते, लोगों को इस बात पे यकीन आ चुका है। EBL वाले रो रहे होते हैं कि उनके पास मेंबर्स नहीं आते, फोर्सेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, मेटाफोर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आप देखें कि आप कैसे मेंबर ऐड करवाएंगे। अब एक मेंबर आप लेकर आते हैं 3000, उसको बताते हैं ज्वाइनिंग फी है, वो ज्वाइन हो जाएगा। मेंबर ऐड ने कैसे करवाएगा वो? अगर उसे नहीं हुए उसके 3000 तो गए, लेकिन जिसने ऐड करवाया उसका काम निकल गया, उसको प्रॉफिट मिल गया सारा का सारा। 5 या आई थिंक $10 मिलते हैं एक मेंबर ऐड करवाने के। तो आप ये चीज़ों को समझें कि ये सब फ्रॉड है। फेसबुक में आपने कभी भी ऑनलाइन काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो आपके अंधेपन को सल्यूट है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। मैं हर एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके देख चुकी हूँ, सब फ्रॉड है, ठीक है। पेमेंट लेके भाग जाएंगे, अक्सर ऐसे ही करते हैं, पेमेंट लेंगे भाग जाएंगे। और असाइनमेंट वर्क से तो नफरत हो चुकी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं होता असाइनमेंट वर्क जैसा, ठीक है। तो अगर आपने काम करना है अर्ली एज में ही, आप यूट्यूब से ना स्किल्स सीखना शुरू करें। कोई एक स्किल पकड़े, उसको सीखिए और उसी वक्त अपना अकाउंट बना लें फाइवर पे। वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सेट हो गए तो फिर आपको अर्निंग मिलती रहेगी, लाइफ टाइम अर्निंग मिलती रहेगी, ठीक है। या आप अमेज़ॉन का काम सीखें, उसमें बहुत पैसे हैं। मकसद ये है कहने का कि ये शॉर्टकट्स पे जाएंगे ना तो अपने पैसे गंवाएंगे। आप एक लंबी, वो कहते हैं ना, एक लंबी रेस के घोड़े बने, वो ये चीज़ें हैं, स्किल्स या अमेज़ॉन, आप ये सीखें, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।